साथ डिबेट में। बीरेन जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताइए, ये अचानक शाम से मैं देख रहा हूं कि इस पर बड़ा तेज हो गया है कि जाति देखकर पुलिस गोली चला रही है, और अखिलेश यादव ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि पकड़कर 2 दिन पहले लाया गया, फिर सटाकर बंदूक गोली मार दी गई, इसकी सर्वोच्च न्यायालय जांच करे। पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया बीरेन जी? देखिए, जब भी कोई सरकार रहती तो ये एक बयान देती है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। हर तरह हर सरकार में बयान मिलते रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि अपराध हर युग में होता रहा और कार्रवाइयाँ भी हमेशा हुई। अब थोड़ा शोर इसलिए ज़्यादा मचने लगा है क्योंकि जब कोई मुसलमान या यादव कोई अपराधी होता है या आपराधिक कृत्य में लिप्त पाया जाता है तो फिर थोड़ा सरकार भी उसमें जोर लगा देती है, तो वो हल्ला मचता है। और उसके पीछे सिर्फ मकसद ये है कि भाई और लोग देख लो कि अगर ये आ गए दोबारा तो फिर तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे, इसलिए ये सब हल्ला मचवाया जाता है। ब्रजेश जी, जब से लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए हैं तब से बीजेपी के सामने उत्तर प्रदेश में अपनी पुरानी खोई हुई स्थिति को पाने की एक चुनौती है, और ये साफ है कि बिना वो जिसको उसने मुख्यमंत्री बनाया है उसकी इच्छा के, उनकी शैली के अनुसार ही वो फिर से अपने पुरानी स्थिति में पहुंच सकती है। तो योगी आदित्यनाथ को एक तरह से फ्री हैंड दे रखा है कि आप कड़े से कड़े निर्णय करिए, लेकिन समीकरण सब दुरुस्त करिए आगे चलकर। तो लोकसभा चुनाव का एक संदेश ये भी आया कि मुसलमान और यादव भाजपा को वोट नहीं कर रहा है, लिहाजा अब उसके साथ बहुत रियायत न की जाए, अगर कहीं फंस जाए तो फिर इनको छोड़ा ना जाए। देखिए, मुसलमानों के लिए बड़ा सम्मेलन किया भाजपा ने, 4 लोगों को एमएलसी बनाया, मुस्लिम लोगों को, यादव भी मंत्री बनाए हैं, मुसलमान भी मंत्री बनाए, लेकिन वोट नहीं मिल पाया। यूपी में बीजेपी काफ़ी बुरी तरह हारी है। तो इससे अच्छा है कि इनको सीट देने के बजाय, अच्छा पद देने के बजाय और जातियों को ही खुश कर लो। तो इस चक्कर में भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। जब भाजपा ने कहा कि वो 50 साल शासन करेगी इस देश पर, और उत्तर प्रदेश में 10 साल में लड़खड़ा गया पैर, अभी तो 10 साल बीता है, 40 साल बचा है, और संघ का भी उन्होंने साथ छोड़ दिया था। तो ऐसे में जब परिणाम आया तो ग्लूकोज के बोतल की जरूरत पड़ी कि तुरंत कुछ एनर्जी हासिल की जाए जी। अब जून के बाद से जुलाई अगस्त बीत चुका है, सितंबर में आ गए हैं, अब नए चुनाव की तैयारी है। तो अब एक तो संघ को साथ लिया, उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि राजनीतिक नियुक्तियां शुरू हो गई हैं, आयोगों और निगमों में तमाम जगहें भरी जा रही हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं को एडजस्टमेंट मिल रहा है। और चुनाव में योगी आदित्यनाथ को भी संघ ने और केंद्र से भी ये हुआ कि आप अपने हिसाब से प्रत्याशी लड़ाइए और चुनाव जिताइए। तो सख्त कानून व्यवस्था के लिए फिर उन्होंने ये भी काम शुरू किया। वैसे ब्रजेश जी, MY कांड आज के ज़माने में सुर्खियां पा रहा है, चाहे वो नवाब सिंह यादव हो, चाहे वो मुईद अहमद का मामला हो, चाहे वो मंगेश यादव का मामला हो, और उसमें विपक्ष भी पूरी तरह से कूद पड़ता है। देखिए, जाति देखकर तो गोली नहीं मारी जाती, हाँ जात देखकर मोहर जरूर मारी जाती है हमारे यहाँ। और अपराधी की जब कोई जात नहीं तो फिर गोली मारो उसको, अपराधी को जेल में डालो, इसमें कोई समस्या नहीं है। फायदे के लिए जाति देखकर संबंध भी बनाए जाते हैं, ये भी है। लेकिन आज जातियों का वोट भी हासिल करना है, उनके साथ उसी तरह के कैंडिडेट भी देने, उनके नेताओं को जोड़ के भी रखना है। हालांकि बीजेपी की सरकार में याद होगा जब विकास दुबे की गाड़ी पलट गई, जब महाकाल से लौट रहे थे,
उसके बाद एक टाइम आया कि पेचकस से और हाफ एनकाउंटर वाला भी मामला आया। अब तक उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिए तो ये 2017 से एक सेकंड ये पेचकस वाला क्या मामला है, थोड़ा ये बताओ, यहाँ सब जानना चाहते हैं। पेचकस क्या है? मतलब पुलिस जब इनकाउंटर नहीं कर पाती तो गोली की जगह पेचकस मार देती है पैर में और ले जाके अस्पताल में एडमिट करा देती है। सवेरे बताती अच्छा, है सच में ऐसा है? मुठभेड़ हुई और ऐसा फिर होता है? वो मरीज जो अपराधी है अस्पताल से शाम तक ठीक होकर डिस्चार्ज होकर जेल चला जाता है। तब तक टीवी में और मीडिया में खबर आ जाती है। क्या टेक्निक निकाली, वाह। तो ये हाफ इनकाउंटर करीब 1500 लगभग हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, इनकाउंटर जब भी होता है तो एसटीएफ या इस तरह की बड़ी संस्थाएं ही कर रही हैं। आज अतीक अहमद का प्रकरण देखिए जिसमें वकील को गोली मारी गई थी। अतीक अहमद के बेटे का मामला हो या जो और शूटर उसमें शामिल थे, सब पर कार्रवाई एसटीएफ ने ही की। तो एसटीएफ भी सरकार का ही एक अंग है, पुलिस का एक अंग है। उमेश पाल हत्याकांड आपको याद होगा। तो ब्रिजेश जी आज तक ये बैठे हैं दीपक रंजन, योगी की सरकार में एक भी कायस्थ का इनकाउंटर नहीं हुआ। तो इससे ये साफ है। अरे रहने दो वीरेन जी, आप नहीं होते। अरे आप क्या तो चाहते हो, रुक जाओ भाई, कायस्थों के पीछे क्यों पड़ गए? जी के लिए एक अच्छी खबर है कि पढ़े लिखे होते हैं बेचारे, कायस्थ समाज के लोग अपराधी नहीं होते हैं, इसलिए आज तक उनका कोई इनकाउंटर नहीं। क्यों बबलू श्रीवास्तव से बड़ा कोई डॉन यूपी में हुआ क्या? कायस्थ जो करते हैं ना वो सिरमौर का काम करते हैं, वो छोटा मोटा काम नहीं करते हैं। वैसे देखिए, अब वक्त आ गया है कि हम लोगों को अपराधियों पर चाहे जिस जात का हो उसकी आलोचना करनी चाहिए, उसकी निंदा करनी चाहिए जी। जब गलत इनकाउंटर होंगे तो उसकी जांच होनी चाहिए, मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। फिलहाल हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, भारत अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गया, लेकिन जातिवाद और पाखंड से अभी तक आज़ाद नहीं हो पाया है, जिसके चलते तमाम सारे कुरीतियां हमारे समाज में व्याप्त हैं और इसको दूर करने के लिए भी बहुत लंबा सफर तय करना है जी। फिलहाल नदीम साहब का एक शेर है, सुनिएगा कि है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा और सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा, और दिए दियों से जलाकर जमीन रोशन कर, दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा, और सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा, और अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो, यूं आंख मूंद कर सोने से कुछ नहीं होगा। वाह, बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से आपने अपनी ओपिनियन, फीडबैक और ऑब्जर्वेशन